हेलो एवरीवन, मॉडर्न फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी एंड मोमेंटम। आज हम एनर्जी और मोमेंटम के ऊपर दो फैक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला फैक्ट है कि अगर किसी सिस्टम का मोमेंटम ज़ीरो है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी। फर्स्ट फैक्ट। सेकेंड फैक्ट है, अगर किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो उसका मोमेंटम हमेशा जीरो होगा। ओके, आइए इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं, देखते हैं। देखिए, सपोज मैं क्या कर रहा हूं कि दो यहां पर मास कंसीडर कर ले रहा हूं। सपोज ये मास पहला है और ये मास दूसरा है। ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, m1 इक्वल्स टू भी m मान लेता हूं और m2 इक्वल्स टू भी m मान लेता हूं। ठीक है, फर्स्ट वाले की जो वेलोसिटी है वो v है और सेकंड वाले की जो वेलोसिटी है वो आपकी माइनस के भी है, बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है। अगर मैं इसके मोमेंटम की बात करूं, तो मैं क्या कहूंगा भाई, मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर मोमेंटम फर्स्ट वाले का लिखता हूँ m1 v1 टोटल मोमेंटम लिखता हूँ और इसका लिखता हूँ m2 v2। तो पहले वाले का m क्या हो गया, m हो गया, v1 क्या है, v हो गया, माइनस बिकॉज माइनस साइन है, m क्या है, m हो गया यहाँ पर, और v क्या हो गया आपका, v हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये और ये क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम यहाँ पर जीरो हो गया, बट ये जरूरी नहीं है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। तो हम अगर काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें तो हम क्या करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाले के लिए अगर हम लिखेंगे तो फर्स्ट लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, प्लस सेकंड वाले के लिए लिखेंगे तो 1/2 m, यहाँ से क्या होगा माइनस का, और ये क्या हो गया v स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, हाफ और हाफ ऐड हो गया तो m v स्क्वायर। ठीक है, यानी मैंने ये कहा था, फर्स्ट फैक्ट आपको ये बताया कि अगर मोमेंटम जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। पहला फैक्ट ये समझ में आया होगा आपको। दूसरा फैक्ट अगर हम डिस्कस करें कि दूसरा फैक्ट हमने बोला कि अगर किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, सपोज मैंने यहाँ दो सिस्टम है तो एक से ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो अगर सिस्टम है तो एक से ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, तो मैं दो पार्टिकल्स को अगेन कंसीडर कर ले रहा हूँ। अगेन मैंने दो मास कंसीडर कर लिए। अगर मैं इसकी कह रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है, अगर किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका डायरेक्टली मीन ये होता है कि उसकी वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी जीरो है और इसकी वेलोसिटी भी क्या है, जीरो है। देन आई कैन से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस होल सिस्टम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस होल सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। इफ यू कैन से, अगर आप ऐसा कह रहे हो कि इसकी पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि मोमेंटम भी जीरो होगा, बिकॉज़ यू नो दैट p इक्वल टू क्या होता है mv। ओके, इफ वेलोसिटी इज जीरो देन मोमेंटम इज आल्सो जीरो। ओके, अंडरस्टैंड। तो एक फैक्ट और भी है यहाँ पे। देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें आपको ये पता है कि स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर का कोई कंपोनेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा, और वेक्टर का कोई कंपोनेंट यहाँ पर अगर नहीं मिलेगा तो जीरो तो होनी है। ठीक है, ये क्या हो गई, जीरो होनी है अगर वेलोसिटी उसकी, अगर पार्टिकल कैसे रेस्ट पर है। लेकिन मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जीरो नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है जीरो, क्योंकि मोमेंटम के केस में क्या होगा कि वहां पर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो कोई ना कोई हो सकता है कि उसका कंपोनेंट काम कर जाए वहां पर और वहां पर आपको मोमेंटम मिल जाए। ठीक है, तो बट इस केस में जो मैंने केस कंसीडर किया है कि इस तरीके का केस अगर होगा तो उस केस में यही फॉर्मेशन होगा कि अगर सबसे पहले वहां पर अगर मोमेंटम आपका जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, और अगर यहाँ पर पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, अगर पूरे सिस्टम की यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब उनमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी जीरो होगी, और वेलोसिटी जीरो होगी तो उसका मोमेंटम भी जीरो होगा। आई होप आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे ही बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।